हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि 3 मीटर कपड़े में से राजपूती सूट किस तरीके से बना सकते हैं। आजकल इस तरीके का फैब्रिक आ रहा है जिसका जो पन्ना है नॉर्मल कपड़े से थोड़ा ज़्यादा होता है, जिससे कि 3 मीटर में ही सूट बन जाता है। जिनको 5 मीटर फैब्रिक लगता है उनके लिए 4 मीटर लगेगा, 1 मीटर कम लगेगा, और जिनको 4 मीटर लगता है सूट बनाने में उन्हें 3 मीटर ही लगेगा। ये आप देख सकते हैं, इसका जो पन्ना है लगभग 28 साढ़े 28 का। नॉर्मली कपड़े का पन्ना 21-22 इंच का ही आता है, इसीलिए इसमें 3 मीटर में सूट बन जाएगा। लेकिन इसकी कटिंग किस तरीके से करनी है वो मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। देखिए, इसका पन्ना ज़्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इसकी जो कुर्ती है वो खड़ी निकाल लेंगे, आडी निकाल लेंगे, वो गलत तरीका हो जाएगा। कुर्ती की लंबाई तो हमें किनारे की तरफ से ही लेनी है। जितनी भी आपकी कुर्ती की लंबाई है उसमें आधा इंच ही प्लस करना है। ऊपर की साइड सिलाई में जाएगा, नीचे तो वापस मगजी आ जाती है, इसलिए आधा इंच ही हम प्लस करते हैं। तो मैंने यहाँ पर 25 इंच पर निशान लगाया क्योंकि मुझे 24.5 इंच की कुर्ती बनानी है और कपड़े को ऊपर की ओर फोल्ड कर दिया है। अब इसका पन्ना ज़्यादा है तो आप इसे 2-3 जगह से नाप लीजिएगा, बीच में से और साइड में से भी, ताकि छोटा बड़ा ना हो। ठीक है, फिर इसे साइड में से कट करके अलग कर दीजिए। ये निकल गया कुर्ती का कपड़ा। अब इसमें से हम कुर्ती की चौड़ाई निकाल लेंगे। यहाँ पर हम बना रहे हैं 36 इंच के हिसाब से, 35-36 इंच के हिसाब से, तो हम कुर्ती की जो चौड़ाई है वो लगभग लेंगे 20.5 इंच। ठीक है, इसे भी 2-3 जगह से नाप लीजिएगा और फिर साइड में से जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है इसे हम अलग कर देंगे। अब सबसे पहले हम कुर्ती की कटिंग कर लेते हैं। कुर्ती की लंबाई और चौड़ाई तो हो गई, अब इसे हमें बिछाना है। देखिए, डबल तो ये है ही, अभी इसे हम ऊपर की ओर फोल्ड करते हुए 4 फोल्ड कर देंगे। ठीक है, अब इसका एक पार्ट उठाएंगे और इसे पीछे की साइड ले जाएंगे। अब ये जो बंद साइड है वो हमें अपनी तरफ रखनी है, जो खुली साइड है वो दूसरी तरफ रहेगी। चारों कोनों को पकड़ते हुए इस तरीके से बराबर कर लीजिए। अब यहाँ पर हम गले की लंबाई का निशान लगाएंगे 10 इंच पर। लहंगे की लेंथ के अकॉर्डिंग गले की लंबाई रहती है। ठीक है, और चेस्ट के हिसाब से गले की चौड़ाई रखेंगे लगभग 3.25 इंच की। यहाँ से 2 इंच ऊपर एक निशान लगाएंगे, यहाँ से भी 3.25 इंच, और एक लाइन बना देंगे। और ऊपर से गले की चौड़ाई लगभग 1.25 इंच या 1.5 इंच रख सकते हो। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए सीधी लाइन बना दीजिए ताकि गले की लंबाई और चौड़ाई का निशान हो जाए। अब इस बीच वाले पॉइंट को नीचे वाले पॉइंट से मिला दीजिए। यहाँ पर लगभग आधा इंच से कम कपड़ा लेते हुए गोलाई देनी है। यहाँ तक ले आइए जो पॉइंट है। अब यहाँ पर हमने 1 इंच पर गोलाई देनी है। ये मैंने थोड़ा सा स्क्वायर शेप में बनाया, इसलिए 2 इंच ऊपर की ओर निशान लगाया, वरना हम 2.5 से 3 इंच ऊपर की ओर निशान लगाते हैं अगर पूरा राउंड में बनाते हैं तो। ठीक है, अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। कुर्ती के बैक पार्ट पर भी हल्की सी गले की कटिंग कर देनी है और एक सेंटर मार्क बना देना है। ठीक है, अब हम तीरे का निशान लगाएं, इनकी शोल्डर की चौड़ाई का, वो लगाएंगे लगभग 7 इंच पर। आधा इंच शोल्डर डाउन करना है और बीच तक ही करना है, पूरा गले तक नहीं करना है, वरना जो कुर्ती की लेंथ है वो कम हो जाएगी, इसीलिए आधा शोल्डर तक ही करते हैं। आर्म होल की लंबाई रखेंगे 7 इंच की। एक बॉक्स बना दीजिए और यहाँ पर लगभग 1 इंच पर इस तरीके से गोलाई दे दीजिए। ये तो होंगे कुर्ती के बैक के आर्म होल। फ्रंट के आर्म होल की हमें थोड़ी सी ज़्यादा कटिंग करनी होती है, वरना कुर्ती का जो गला है वो खींचा खींचा सा रहता है, कुर्ती की फिटिंग सही नहीं रहती है। यहाँ से आधा इंच पर डाउन कर दीजिए। अब यहाँ पर हम 5.5 इंच या 5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ से अंदर लगभग 1.25 इंच पर। इतना कपड़ा हमारा मार्जिन में जाएगा। इससे आगे हम एक और आर्म होल ड्रॉ करेंगे, जो हमने 5.5 और 1.25 इंच पर निशान लगाया है, उस निशान को कवर करते हुए वहाँ पर ज़्यादा गोलाई लेंगे और ऊपर आते आते फिर से कपड़ा कम कर देंगे। ये होगा फ्रंट का आर्म होल। सिर्फ आगे वाले पार्ट की ही कटिंग करनी है। अब हम कुर्ती के चाक का निशान लगाएंगे। कुर्ती की लेंथ के हिसाब से और लहंगे की लेंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लगभग 8 इंच रखेंगे। आधा इंच अंदर की तरफ लेते हुए नीचे की तरफ स्ट्रेट कट कर देना है। साइड में से इसे कट करके अलग कर लीजिए। ठीक है, ये तो हो गई कुर्ती की कटिंग, इसे साइड में रख देते। अभी हमें लहंगा कटिंग करना है, तो जो भी आपके लहंगे की लेंथ हो उसमें से 1.5 इंच कम कर देना है, क्योंकि यहाँ पर हम कलियों का लहंगा बना रहे। तो यहाँ पर लहंगे की लेंथ है 38.5 इंच, तो मैंने 37 इंच पर निशान लगाया है और कपड़े को ऊपर की ओर फोल्ड कर दिया है, ताकि जो दोनों पल्ले हैं वो साथ में कटिंग हो जाए, एक नाप के ही। अब इसे भी आप 2-3 जगह से नाप लीजिएगा, क्योंकि कपड़े का जो पन्ना है वो ज़्यादा है। ठीक है, अब हम इसे दोनों साइड से कट करके 2 पल्ले बना लेंगे पहले तो, उसके बाद पन्ने में से हमें निकालना होगा फैब्रिक। ठीक है, अब देखिए, नॉर्मली जो पन्ना होता है कपड़े का वो लगभग 21 या 22 इंच का होता है, तो हम यहाँ पर 21 इंच का कपड़े का पन्ना बना रहे हैं।
क्योंकि इतना लंबा तो हम ले नहीं सकते हैं, इतना चौड़ा तो यहाँ पर हम 2-3 जगह पर निशान लगा लीजिए 21 इंच पर। जो बंद साइड है उस तरफ से कपड़ा निकालिएगा, वरना टुकड़े हो जाएंगे, कपड़े के पीसेज हो जाएंगे। यहाँ पर सीधी लाइन बना लीजिए और इसे कट कर दीजिए। ठीक है, इसे हम साइड में रख देते हैं, बाद में काम लेंगे। पहले लहंगा कट कर लेते हैं, लहंगे की कलियां कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 4 पल्ले हो गए, 4 पल्ले है तो हमारे पास 8 कलियां बनेंगी। सभी पल्लों को एक के ऊपर एक बिछाना है और इस तरीके से बिछाना है कि ऊपर की तरफ तो कपड़ा रहे उल्टा और नीचे की तरफ रहे सीधा। ध्यान रखना जो मैं बता रही हूँ, वरना कलियां जो है गलत कट जाएगी। सभी को बराबर बिछा लीजिए, बिल्कुल भी सलवटे ना रहे इसमें, इस बात का भी ध्यान रखना है। अब देखिए, इनको फोल्ड करते टाइम जो हमारा सीधा हाथ है उस तरफ से ऊपर की तरफ जब हम कलियों को मोड़े, कपड़े को मोड़े, तो चौड़ाई ज़्यादा रहनी चाहिए सीधे हाथ की तरफ, और जो उल्टा हाथ है उस तरफ की कलियाँ छोटी रहनी चाहिए, यानी कि वो ऊपर की साइड रहेगी। अब कमर के साइज के हिसाब से हम कलियों की चौड़ाई लेंगे। यहाँ पर हमें 34 इंच नेफा रखना है, तो हम 5.5 इंच जो है कलियों के ऊपर से चौड़ाई लेंगे। जो मैंने फोल्ड करने का तरीका बताया, सीधे हाथ की तरफ से ज़्यादा चौड़ा लेना है और उल्टे हाथ की तरफ से कम चौड़ाई लेनी है। इस हिसाब से ही आप मोड़िएगा कपड़े को, वरना कलियाँ गलत कट जाएगी। ठीक है, कुर्ती भी कटिंग हो गई और लहंगा भी कट हो गया। अब जो लहंगे के साइड में से, यानी कि पल्लों के साइड में से जो कपड़ा निकला है उसका एक पार्ट लेंगे हम, एक पल्ले का कपड़ा, और उसमें से बाजू बना लेंगे। बाजू की लंबाई है लगभग 16.5 इंच की, तो उतनी ही कट करेंगे, कोई भी एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लेना है। इसे एक साइड से कट कर देंगे, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे भी निकाल देंगे। और चौड़ाई है इसकी लगभग 14.5 इंच की। जब आप पल्ले में से कपड़ा निकालो तो इस बात का ध्यान रखें कि साइड में से स्लीज हो जाए, उतना कपड़ा हमें निकाल लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम घरा की कट कर देते हैं, तो भी सेंटर में निशान लगाएंगे और इधर से चौड़ाई लेंगे 4 इंच की। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए या तो आप सीधी लाइन बना दीजिए या फिर कपड़े को इस तरीके से मोड़ के बीच में से कट कर दीजिए। अगर आप कांसली का गला थोड़ा लंबा चाहते हैं तो सेंटर मार्क से थोड़ा आगे तक कट कर लीजिएगा, क्योंकि जहाँ से हम घरा की कट करते हैं वहाँ पर कांसली का गला बनता है। अब जो हमारे पास और बचा हुआ फैब्रिक है, एक पार्ट, 2 पल्ले थे तो एक पार्ट के तो हमने कर लिया बाजू, और दूसरा जो बचा हुआ है उसमें से हम एक तो नेफा कट कर लेते हैं। और अभी हमारे पास कुर्ती के साइड में से निकला हुआ फैब्रिक भी है। कोई सा भी फैब्रिक ले लीजिए आप और उसमें से एक में से चीड़ कर दीजिए। और खरपे भी बनाने हमें, तो हम खरपे बना लेते हैं। खरपों की लंबाई उतनी लेते हैं हम जितनी स्लीव्स की चौड़ाई ली, यानी कि लगभग 7.25 इंच लेंगे और चौड़ाई जो है 10 से 10.5 इंच की लेंगे। इन्हें भी कट करके अलग रख दीजिए। ठीक है, अब देखिए कुर्ती के गले में से और गले में से और आर्म होल में से जो कपड़ा निकला है उसमें से हम टुक्की बना लेंगे। तो इसे हम काट कर ऊपर से और साइड से एकदम सीधा कर लेंगे। यहाँ पर मैं आपको 35 और 36 इंच के हिसाब से बता रही हूँ। ठीक है, साइड में से चौड़ाई लेंगे लगभग 5.5 से थोड़ी सी बड़ी ले लीजिए। साइड में से 5.5 ले रहे हो तो बीच में से 6 इंच लेना है। ठीक है, शेप सही कर दीजिए इसका। अब इसी नाप की एक टुकी हम और कट कर लेंगे। देखिए 5.5 से थोड़ी सी बड़ी है और 5.25 से भी कम है। ठीक है, सेम नाप की कट कीजिएगा। अब बचती है आड़ बनानी है बस, बाकी सारे पार्ट्स तो कटिंग हो गए कांसली के, कुर्ती के और लहंगे के भी। जो हमारे पास बचा हुआ कपड़ा उसी में से हम ऐड कर लेंगे। ये देखिए, वैसे तो हम एक लंबा लीरा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर लंबा नहीं है हमारे पास, तो हम जॉइंट करके बना लेंगे। आड़ की लंबाई लेनी है 4.5 इंच की। इसे हम जॉइंट करके आड़ बना लेंगे। यहाँ पर बिना केवड़े वाली बनाई है। जो टुक्की की गोलाई है उस हिसाब से हमें इसकी चौड़ाई लेनी होगी। ये देखिए, गोलाई वाला हिस्सा जो है आड़ के ऊपर इस तरीके से अटैच होता है, इसीलिए इसे भी हम साइड में रख देते हैं। अभी देखिए, ये कांसली तो हम पूरी कटिंग हो गई। अभी हमें मगजी कट करनी है। तो देखिए, मेरे पास 3.5 मीटर फैब्रिक था, ये 3 मीटर में आराम से बन जाता है सूट। ये 2 पीस तो हमारे पास बचे हुए कपड़े हैं, जिनके हम मगजी लहंगे की बना लेंगे या फिर कुर्ती कांसली की बना लेंगे। और जो हमारे पास बचा हुआ कपड़ा है उसमें से हमने लिया है ये 17.5-18 इंच का फैब्रिक है दोनों साइड से।
ये लहंगे के लिए काफ़ी होगा। बाकी कपड़ा हमने रख दिया। 3 मीटर में ये सूट आराम से बन जाता है। अब जो हमारे पास कपड़े हैं मगजी के, इनको हम डबल करके किनारे पर या फिर दूसरी साइड कोई से बाई साइड सिलाई लगा लेंगे। इसमें एक सेंटर मार्क बनाना है और जो एक सेंटर मार्क बनाया है वो जो सिलाई है इन दोनों को बीच में ले आना है ताकि कपड़ा उरेब हो जाए। सेंटर मार्क को बीच की सिलाई से मिलाना है ताकि कपड़ा उरेब हो जाए। एक साइड से इसे कट कर लेंगे। अब इसमें से हम लहंगे की मगजी कट कर लेते हैं। इससे थोड़ा फोल्ड करके और छोटा बना लेते हैं। कपड़े को अच्छे से उरेब कीजिएगा वरना मगजी में बेलन पड़ेगी। ठीक है, शुरुआत में बराबर रखिएगा। अब इसे या तो आप निशान लगा के कर लीजिए या फिर इस तरीके से फोल्ड करके कर लीजिए। और मगजी की चौड़ाई रखेंगे हम लगभग 5 इंच की। ठीक है, इसे साइड में से कट कर लीजिए और इसी नाप की और मगजी कट कर लेनी है इसी कपड़े की। कटी हुई मगजी को बचे हुए कपड़े पर रखिए और उसी नाप की मगजी कट कर लीजिए। हाथ रख के कटिंग कीजिएगा वरना कपड़ा जो इधर उधर सरक जाएगा। ठीक है, अभी इतनी काट लेते हैं, कम पड़ेगी तो और रख लेंगे, कपड़ा हम रख लेते हैं। अब जो दूसरा वाला फैब्रिक है हमारे पास उसके भी हमने एक साइड में सिलाई लगा दी है। इसमें सेंटर मार्क बनाएंगे और कपड़े को सेंटर मार्क और बीच की सिलाई को इस तरीके से मिलाते हुए बीच में ले आएंगे। इसे भी एक साइड से उरेब करना है। कोई सी भी साइड से कर सकते हो, दोनों साइड से उरेब है। ठीक है, कपड़े को छोटा करना है फोल्ड करके ताकि मगजी एक नाप की कटिंग हो और जल्दी कट हो जाए। और इसकी चौड़ाई रखेंगे लगभग 2.5 इंच की। ठीक है, एक नाप की कट कीजिएगा। अब इसी मगजी के नाप के हम और मगजी कट कर लेंगे। इस तरीके से पूरे सूट की कटिंग 3 मीटर में हो जाती है आराम से। अगर आपको 5 मीटर फैब्रिक लगता है सूट बनाने में तो वहाँ पर 4 मीटर लगेगा। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और भी कोई वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं कटिंग या सिलाई से रिलेटेड तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं।